हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम फैक्ट्री। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आईटी एक्ट की धारा 66 है। हाल ही में ये काफ़ी चर्चे में रही है, पेपर में, न्यूज़ में, मैगजीन में एवं सुर्खियों के पन्ने में काफ़ी चर्चित है। तो आखिर क्या है आईटी एक्ट की धारा 66 है? आइए हम उन चीज़ों को आज विस्तार से जानेंगे। तो आईटी एक्ट ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है और इसकी धारा 66 है। हमेशा से ये विवाद और फसाद में क्यों रहा है नाता, अदालत, सरकार का तर्क भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पूर्ण रूप से विश्लेषित रूप से हम जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य जितने भी ऑल ओवर इंडिया पीसीएस एग्ज़ाम है, जैसे कि जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी एवं एसपीएससी से संबंधित सभी वीडियो एवं टॉपिक प्रैक्टिस सेट आपके लिए यहाँ डाले जाएंगे। रेलवे से संबंधित सभी एग्जाम जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी, जेई से संबंधित सभी एग्जाम से संबंधित वीडियो होंगे। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, जेई, जीडी, बैंक, आईबीपीएस, एलआईसी एवं डिफेंस से संबंधित सभी एग्जाम जिसमें एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, सोल्जर, कैट, मैट, जेट, इन सभी से संबंधित वीडियो आपको दिन प्रतिदिन डाले जाएंगे। अभी हमारे चैनल का शुरुआती चरण है। हम और हमारी टीम कंटिन्यूटली आपके लिए काफ़ी ही मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, ये चैनल आपको आपके अंतिम मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं धारा 66A क्या है। आईटी एक्ट की जो धारा 66A है ये काफ़ी चर्चे में है। और ये क्या है देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया साइट पर आपत्तिजनक सामग्री जैसे कि ऑफेंसिव कंटेंट पोस्ट डालता है, जैसा कि आप कभी कभी देखते होंगे कि किसी मंदिर से रिलेटेड, किसी ईश्वर भगवान से रिलेटेड, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो या फिर ईसाई धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, पारसी धर्म हो, किसी भी धर्म से संबंधित आपत्तिजनक वो टिप्पणी करता है या आपत्तिजनक वो पोस्ट डालता है, या किसी स्टार के बारे में, सेलिब्रिटी के बारे में, कोई भारत रत्न के बारे में, कोई नोबलिस्ट के बारे में कुछ वैसी ऑफेंसिव चीज़ें अगर वो लिखता है या कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीज़ों को डालता है, उनके बारे में कुछ गलत टिप्पणियां करता है जिनसे देश को, उनके हित को नुकसान पहुंच सके, उन्हें आहत हो सके, तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की इजाज़त होगी। साधारण शब्दों में कहें तो अगर कोई यूजर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट डालता है तो उसे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और पुलिस को इसका अधिकार भी मिला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। यह धारा शुरुआत से अगर हम बात करें तो काफ़ी ही विवादों में ये रही है, क्योंकि पूर्व में कई घटनाएं ऐसी सामने आई है कि कभी देवी देवता से संबंधित, कभी अल्लाह से संबंधित, कभी जैन धर्म से संबंधित, कभी बुद्ध धर्म से संबंधित एवं कभी कुछ मशहूर पेंटर से संबंधित, या काफ़ी वैसे चर्चित लोग, चर्चित हस्तियाँ, नोबलिस्ट, उन सभी के बारे में कभी अभद्र टिप्पणियाँ कर दी गई है, उनके बारे में कुछ आपत्तिजनक पोस्ट डाल दिए गए हैं। तो जब पोस्ट करने वाले यूजर को गिरफ्तार किया गया और जेल में डाला गया, बाद में कोर्ट की दखल अंदाजी के बाद उसकी रिहाई हो गई। सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट की गई सामग्री अगर कानून की नज़र में आपत्तिजनक है तो संबंधित यूजर को 3 साल की जेल हो सकती है। तो ऐसे में सरकार के द्वारा यहाँ मुख्य रूप से प्रावधान किया गया था आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत कि वैसे लोग अगर सोशल मीडिया में किसी भी तरह का वो आपत्तिजनक पोस्ट डालते हैं तो वैसे सिचुएशन में उन्हें गिरफ्तार किया जाए एवं 3 साल की सज़ा के रूप में जेल दिया जाए। परंतु बहुत बार ऐसे हुए हैं कि लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन पे कार्रवाई किए गए हैं, परंतु तुरंत वो बेल की जो प्रक्रिया होती है कम से कम 3 महीने तक उनको जेल में रखा जाए, उसके बाद वो बेल पे आ जाते हैं, इनबेल्ड हो जाते हैं, वो बाहर निकल के फिर से अपने रॉब में आ जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रही है। आइए जानते हैं इसके बारे में और भी तथ्य। अगर हम बात साल 2015 के करें तो साल 2015 के मार्च महीने में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66A को खत्म कर दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, लिहाजा इसे रूल बुक से फौरन बाहर करें। कोर्ट के आदेश के बावजूद इस धारा के तहत कई मामले दर्ज किए गए। अगर मुख्य रूप से हम बात करें
तो मार्च 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ें दावा किया था कि धारा 66A को ख़त्म कर दिया जाए एवं इसे जो रूल बुक है उसमें लिहाजा जो है वो इसे बाहर कर दिया जाए। परंतु गौरतलब है कि आईटी एक्ट की धारा 66A हमेशा चर्चे में रहती है। यह धारा सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ी है, इसलिए चर्चे में रहना लाजमी है, क्योंकि आजकल आप देखेंगे तो अगर भारत की आबादी अगर 130 करोड़ है या जो विश्व की आबादी है, तो आजकल लगभग पूरी दुनिया एक ग्लोबल नेटवर्क में आकर जुड़ी है, जिसमें बहुत सारे सोशल साइट फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, पूरी दुनिया को सोशल साइट ने एक ग्लोबल नेटवर्क में लाकर जोड़ दिया है और पूरे विश्व एक दूसरे से इस तरह से संबंधित है। तो ये लाजमी ही है कि सोशल मीडिया जो है आजकल एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है हर चीज़ का, चाहे वो पढ़ाई का एक अच्छा साधन हो, बिजनेस का एक अच्छा साधन हो, मार्केटिंग का एक अच्छा साधन हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अच्छा साधन हो, किसी भी चीज़ का सोशल मीडिया एक अच्छा साधन बन चुका है। आगे इसमें है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म अभिव्यक्ति की आज़ादी का सबसे बड़ा मंच बनकर सामने आ चुका है। मुख्य रूप से अगर देखें तो सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, कोई भी अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, तो मुख्य रूप से वो आज़ादी के बाद अगर देखा जाए तो हर हाथ में फ़ोन हो चुके हैं। मुख्य रूप से लोगों के पास सोशल मीडिया भी है और ये काफ़ी अच्छा मंच बन के उभरा है। ऐसे में अगर आईटी एक्ट का उल्लंघन होता है तो पोस्ट करने वाले व्यक्ति नापता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मुख्य रूप से लोगों ने अभद्र टिप्पणियाँ या अभद्र ऐसे ऑफेंसिव पोस्ट कर दिए और मुख्य रूप से साइबर क्राइम या साइबर सेल उनके खिलाफ कोई कड़े एक्शन नहीं ले पाती है, जिनके कारण उनका मनोबल बढ़ते जाता है एवं वो और भी तरह तरह की ये अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं। यह धारा भी इसी से जुड़ी हुई कानूनी कार्रवाई से जुड़ी हुई है। अगर धारा 66A के बारे में बात करें तो सोमवार को अचानक सुर्खियों में तब आई जब देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र से इस पर जवाब तलब किया। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी इस बात पर रही कि पूर्व के फैसले के बावजूद अब भी इस धारा के तहत पुलिस केस दर्ज कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मुख्य रूप से मार्च 2015 में इसे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि इसे मुख्य रूप से रूल बुक से हटा दिया जाए, परंतु फिर भी पुलिस इसके खिलाफ केस दर्ज कर रही है। आइए आगे देखते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट की धारा 2015 में अगर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खत्म की जा चुकी थी, यह फैसला खुद सर्वोच्च न्यायालय का दिया है। सोमवार को अदालत ने इस बाबत केंद्र से पूछा कि जब धारा है ही नहीं तो किस बात की पुलिस कार्रवाई और किस बात का केस। मुख्य रूप से जैसा कि आपने पीछे भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2015 में इसे हटा देने की बात कही थी, तो केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रश्न उठाया कि जब इस तरह की कोई धारा है ही नहीं, ऐसा कोई कानून ही नहीं है, तो पुलिस आखिर किस तर्ज पर इस तरह से लोगों की गिरफ्तारी कर रही है। तो याची की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने वाले वकील के मुताबिक धारा 66A खत्म होने से पहले देश में इससे जुड़े 687 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन यह धारा खत्म होने के बाद 1307 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं। जैसा कि अगर हम देखें कि मार्च 2015 में यह धारा को खत्म किया गया, उससे पहले की अगर बात करें तो 687 ऐसे मामले जो हैं उससे पहले के दर्ज हैं और इन धारा को खत्म करने के बाद 1307 और भी नए मुकदमे दर्ज किए गए हैं और इनमें से बहुत सारे ऐसे अभद्र टिप्पणियाँ, अभद्र सोच, अभद्र चीज़ों को लिखना, अभद्र पोस्ट करना, आपत्तिजनक चीज़ों को डालना, इन सभी से संबंधित केस एवं मुकदमे। नेक्स्ट जानते हैं ये आखिर विवाद में क्यों है, ये हाल ही में चर्चे में क्यों बना हुआ है। सरकार, अदालत, वकीलों के बीच काफ़ी चर्चे में। जानते हैं नागरिक अधिकारों से जुड़े संगठन जैसा कि एनजीओ और विपक्ष की शिकायत रही है कि सरकार लोगों की आवाज़ दबाने के लिए आईटी एक्ट की इस धारा का दुरुपयोग करती है। ऐसा देखा गया है कि कई प्रदेशों की पुलिस मिशनरी ने वैसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर आलोचनात्मक टिप्पणियां
क्रिटिकल कमेंट करते हैं। राजनीतिक मुद्दों के अलावे कई बार टिप्पणियों के केंद्र में राजनेता भी रहे हैं, जैसा कि आपने बहुत सारे नेताओं को चुनावी कैंपेन के दौरान देखा होगा कि उन्होंने दूसरे या अपने विपक्ष के खिलाफ कभी कभी अभद्र टिप्पणियां कर दी या उनके खिलाफ कुछ वैसे अभद्र वाक्य बोल दिए। तो इन सभी चीज़ों का हमेशा से चर्चे में ये बने रहे हैं। इस कृत्य के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है और तर्क देती है कि ऐसी टिप्पणियों से सामाजिक सौहार्द, शांति, समरसता आदि को नुकसान पहुंच सकता है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो किसी के इज्जत, मर्यादा, सामाजिक शांति, सौहार्दपूर्ण इन सभी को काफ़ी ही ज़्यादा ठेस पहुंचता है एवं इन सभी से और भी सामाजिक दंगे, हिंसा, विद्रोह ये सभी होने की काफ़ी संभावना रहती है। तो पुलिस ने अपना इस चीज़ों पे ये तर्क दिया है। आगे देखते हैं। पुलिस और राजनीतिक दलों के तर्क से इतर अदालत का विचार कुछ और है। अदालत का कहना है कि लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी, जैसा कि संविधान के मौलिक अधिकार 12 से 35 में भी ये चीज़ों का वर्णन है कि लोगों के पास उनके कुछ मौलिक अधिकार हैं, कुछ उनके मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन है। तो मुख्य रूप से अगर यहाँ देखें कि लोगों के अभिव्यक्ति की आज़ादी का संविधान के तहत अधिकार मिला है। यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया में अपनी बात रखता है और उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो यह आज़ादी की जड़, रूट ऑफ लिबर्टी पर हमला होगा। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कोई व्यक्ति अपने सोच को, अपने भाव को प्रकट करना चाहता है तो एक तरह से अगर देखा जाए तो उसके अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला हो रहा है। देश की सर्वोच्च अदालत अभिव्यक्ति की आज़ादी को लोकतंत्र का आधार स्तंभ मानती है। इस पर कुठारघात का अर्थ है लोकतंत्र की चोट पहुंचाना। अगर मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ने या भारतीय लोकतंत्र ने इस पर यह वक्तव्य दिया है कि अगर लोग अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को आर्टिकल 19 को अगर उपयोग में ला रहे हैं कि उनके पास क्या चीज़ें हैं, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या अभिव्यक्त कर रहे हैं, अगर इसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो ये आज़ादी के जड़ को ठेस पहुंचाती है या उस पर हमला करती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसके पीछे अब सरकार का तर्क क्या है, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने क्या तर्क दिया है। साल 2015 के मार्च महीने में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66A को खत्म कर दिया था, ऐसा सरकार ने अपना तर्क दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। जो भारतीय लोकतंत्र है, लोगों को बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स भी मिले हैं, तो ये उनके खिलाफ, लिहाजा इसे रूल बुक से फ़ौरन बाहर करें। अंतिम फैसले से पहले सरकार की दलील थी कि समाज और जनमानस में इंटरनेट का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा व्यापक हो गया है। जैसा कि आप अपने आसपास में ये भी चीज़ों को देख रहे होंगे कि आजकल हर हाथों में स्मार्टफोन हो चुका है, हर लोग सोशल मीडिया से जुड़ चुके हैं। जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चीज़ों की जानकारी आदान प्रदान ये सभी काफ़ी ज़्यादा स्पीड हो चुकी है। सरकार ने यह भी कहा है कि प्रिंट मीडिया जैसे कि अखबार है, पत्रिका है, किताब है, ये सभी चीज़ें हैं और टेलीविज़न की तुलना में इंटरनेट पर पाबंदी का नियम भी कड़ा होना चाहिए। मुख्य रूप से अगर इंटरनेट पर तरह तरह की चीज़ें या आपत्तिजनक या वैसे चीज़ें जो भड़काऊ है, दंगा युक्त है या किसी भी तरह से विद्रोह, अशांति ये सभी चीज़ें पैदा कर सकती है, उन सभी पे पाबंदियाँ जो है उनके खिलाफ जो रूल रेगुलेशन है, साइबर क्राइम सेल है, उन सभी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए एवं उस पर कड़ी निगरानी की जानी चाहिए कि जो व्हाट्सएप है या टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप है, उनके एडमिन उन चीज़ों को ध्यान में रख रहे हैं या नहीं। साइबर क्राइम सेल के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है उस गाइडलाइन के तहत वो चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, या उसमें कुछ वैसी चीज़ों या वैसी गतिविधियों को उत्पन्न तो नहीं किया जा रहा है जो किसी भी तरह से देश की आंतरिक अशांति को ठेस पहुंचा सकती है। नेक्स्ट है, सरकार के मुताबिक टीवी और प्रिंट अपने संस्थागत स्वरूप से चलते हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जितने भी टीवी न्यूज़ चैनल्स है या जितने भी पेपर्स हैं, मैगजीन है, तो वो मुख्य रूप से एक इंस्टीट्यूशनल वे से काम करते हैं, संस्थागत तरीके से काम करते हैं एवं उसमें मुख्य रूप से उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ है, उनको भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं कि आप इस पाबंदियों तक रह के या इस रूल रेगुलेशन टर्म कंडीशन को फॉलो करते हुए काम करें।
अगर इसके खिलाफ या आप अपने दायरे के बाहर जाते हैं तो आप पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इंटरनेट के साथ ऐसी कोई बात नहीं देखा जा सकता है, लेकिन भारत में अगर देखा जाए तो इंटरनेट में इस तरह की कोई भी कानून नहीं बनी हुई है कि आप कौन सा पोस्ट डाल रहे हैं, आप उसे कहां से डाल रहे हैं, आप किसे टैग कर रहे हैं, आप किसके खिलाफ लिख रहे हैं, किसके पक्ष में लिख रहे हैं, किसके विपक्ष में लिख रहे हैं। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो टीवी है, प्रिंट है, मैगजीन है, इन सभी के रिगार्डिंग बहुत सारे रूल रेगुलेशन, टर्म कंडीशन, बहुत सारे ऐसे भारत सरकार के द्वारा या जो मीडिया की अपनी संस्था है उसके द्वारा कानून बनाए गए हैं। परंतु भारत में अगर देखा जाए तो इंटरनेट के खिलाफ ऐसे कोई भी कानून नहीं है। इस हिसाब से इंटरनेट पर ज़्यादा चेक एंड बैलेंस की नीति अपनाई जानी चाहिए। सरकार का यह भी तर्क था कि सोशल मीडिया में आपत्तिजनक सामग्री डालने से समाज में कानून का राज डोल सकता है और इससे जनमानस में गुस्से का गुबार और हिंसक प्रवृत्ति जोर मार सकती है। मुख्य रूप से सरकार ने तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के अपने इसमें तर्क दिए थे। इसमें सोशल मीडिया से संबंधित बहुत सारे तर्कों को उन्होंने बताया था, या फिर आपत्तिजनक जो सामग्री जो लोग डालते हैं, चाहे वो भड़काऊ भाषण हो, भड़काऊ दंगे से संबंधित चीज़ें हो, आपत्तिजनक टिप्पणियां हो, आपत्तिजनक कमेंट हो अपने पक्ष विपक्ष या गैर लोगों के खिलाफ, तो इन सभी के खिलाफ मुख्य रूप से ये चीज़ें सरकार ने बताया कि इंटरनेट पे ज़्यादा चेक एवं बैलेंस की नीति अपनाई जानी चाहिए। इसका मतलब ये चीज़ें है कि जो चीज़ों को लोग पोस्ट के रूप में डाल रहे हैं उसे जो साइबर सेल है, निगरानी समिति है, उसके द्वारा समय समय पर उसकी जांच किए जाने चाहिए। उसमें क्या क्या गलत चीज़ें हैं उनके खिलाफ बैन किए जाने चाहिए। तो ये पूरा वीडियो था IT एक्ट की धारा 66 है, जो आपके लिए काफ़ी ही ज़्यादा जानकारी युक्त सिद्ध हुई होगी। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपने समझा होगा। अगर आपको कुछ पहलू नहीं समझ में आए हैं तो आप प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे और भी चीज़ों को पारदर्शिता रूप से बताने की कोशिश करूँगा। तो IT एक्ट की धारा 66 है, ये काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि आप ये इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसके लिए आप वीडियो को आपके पास जितने भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मुख्य रूप से अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्रिप्शन, शेयर से ही मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हमारा और हमारी टीम का मनोबल बढ़ता है। हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जानकारी युक्त होते हैं एवं परीक्षा से संबंधित होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फैक्ट्री। करो तैयारी जीत की।